तो आइए आज समझते हैं हम उकारांत पुल्लिंग एक गुरु का रूप। देखिए मैं हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि जिससे आप एक उकारांत का याद कर लेते हैं तो अब जितने भी उकारांत रहेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं उनका। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे कि इसका हम वाचन करेंगे इसी प्रकार उनका भी आप वाचन करके ध्यान से कर सकते हैं। अच्छा देखिए, इसमें आपको याद करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए। जैसे कि याद तो करेंगे ही वाचन के साथ, लेकिन समझ लेनी चाहिए। देखिए क्या चीज़ें बिल्कुल सरल हैं। जैसे आप सब जानते ही हैं, ये चीज़ें तो आप पहले से ही जानते चले आ रहे हैं कि जहाँ पर सु लग जाती है वहाँ पर सप्तमी हो जाती है, और जहाँ पर डाम लग जाती है वहाँ पर क्या हो जाती है। देखिए एक चीज़ ये डाम अथवा एक नाम, ये क्यों प्रभाव पड़ जाता है, इसकी अलग एक वीडियो बनाना है कि कहीं पर डाम लग जाता है और कहीं पर नाम लग जाता है। अब एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे आपसे पूछ लिया गुरुश, तो देखिए ये सही है आपका, ये सही है। देखिए यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ है तो ये आपका सही है। और यहीं पर एक कई ऑप्शन दे देते, जैसे ऐसे दे दिया गुरुश और एक और दे दिया। ठीक है, ये तो कई प्रकार से भी वो, यानी कि कहीं पर मूर्धन्य सा, तालव्य सा, कई प्रकार से वो अलग अलग जो है, कहीं पर ये वाला सा कर देगा, कहीं पर ये वाला सा कर देगा, और कहीं पर जो है आपको ये वाला सा कर देगा। तो आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें एक पहचान तो ये बता दिया आपको। अच्छा देखिए रूप कैसे समझ पाएंगे आप कि कौन सा किस पुरुष और वचन का है, एक ये समस्या उत्पन्न होती है। तो इस समस्या का समाधान एक ये है कि आप सब जानते हैं पहले से कि अगर सु तो सप्तमी का बहुवचन हो जाएगा, डाम तो षष्ठी का बहुवचन हो जाएगा। इतना समझ गए, ये दो 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 तो आपको बिल्कुल कंठस्थ करा दिया। ठीक है, आप अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं पर डाम लिखा हुआ है या सु लिखा हुआ है तो ये सप्तमी में आते हैं। अच्छा आगे आ जाइए, देखिए और मैं आपको कुछ चीज़, कहीं पर भी जैसे लिखी हो भी, अब भी का मतलब यानी कि छोटी ई में कोई भी मात्रा लगी हो। अब यहाँ पर भी ना लिखा हो, यहाँ पर मी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो आप समझ लीजिए कि ये तृतीया का जो है बहुवचन होगा। अच्छा आइए एक चीज़ और बता देते हैं। अब आपको द्विवचन बहुवचन याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको एक वचन याद करना है। और वो भी एक वचन में वाचन से आपको इस तरह रटा दूंगा कि ये पूरी आप अब एक उकारांत ये पढ़ लेंगे, आप गुरु का उकारांत पढ़ लेंगे तो कोई भी उकारांत जो है आप आराम से बना सकते हैं और निकाल सकते हैं शब्द रूप। तो आइए देखिए मैं आपको पहले थोड़ा यहीं एक वचन को समझा देता हूँ सही से, क्योंकि एक वचन के देखिए सब अलग अलग हैं। बाकी और आप देखिए द्विवचन में आ जाइए तो द्विवचन में आप देखेंगे कि प्रथमा द्वितीय क्या है, गुरु गुरु एक जैसे हैं, प्रथमा द्वितीय एक जैसे। फिर गुरुभ्याम ये तीन जो है, यानी कि तृतीय चतुर्थी और पंचमी कौन कौन सी, देखिए थोड़ा तृतीय चतुर्थी पंचमी ये एक जैसे हैं, तो ये भी आपको याद हो। इसके बाद आपका षष्ठी और सप्तमी गुरुवोह, तो ये भी आपको याद हो गई। ये बिल्कुल आसानी पूर्वक आप समझ चुके हैं। और इनमें से मैंने आपको तीन बता दिया, सु और डाम और भी। अब इसके बाद मुझे प्रथमा को आपको याद कराना, किसी प्रकार से याद कराना है मुझे आपको। देखिए तो इसे कैसे याद करेंगे आइए समझते हैं। आइए मैं आपको वाचन कराता हूँ, वाचन से आप बिल्कुल आसानी पूर्वक इसे याद कर लेंगे। देखिए पहले तो किसी शब्द का जैसे गुरु है तो गुरु तो रहेगा ही, और आप जानते होंगे जैसे कि राम का रूप आप सिद्ध किए होंगे, नहीं सिद्ध किए हैं तो मैं वीडियो बनाऊंगा आप कैसे ऐसे जो विसर्ग लगाते हैं ये कैसे सिद्ध हुआ राम का रूप। क्योंकि राम ऐसे लिख देंगे तो ये निरर्थक रहेगा, ये राम ऐसे आप लिख रहे हैं तो ये निरर्थक रहेगा, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा ताकि जो कहीं भी लिखा रहे तो आप आसानी से समझ जाएं। ठीक है, आइए आपको बताते हैं हम एक वचन कैसे आप याद कीजिए। एक वचन याद कर लीजिए, द्विवचन आपको मैं बिल्कुल समझा दिया, इसका भी वाचन करा देंगे और बहुवचन भी आपको अच्छे से समझा देंगे। आइए एक वचन को आपको पहले मैं बता देता हूँ, देखिए ध्यान से देखते हैं। गुरु गुरु में गुरुडा गुरुवे, गुरु में गुरुडा गुरुवे, गुरु गुरु हे गुरु,
गुरुः गुरुं गुरुडा गुरुवे, गुरुः गुरुं गुरुडा गुरुवे, गुरोः गुरोः गुरो हे गुरो। अब देखिए इसमें भी आप कुछ पकड़ लीजिए चीज़ें, जैसे कि आप गुरुः गुरुं गुरुडा गुरुडा तृतीया, गुरुडा तृतीया, गुरुडा तृतीया, गुरुवे चतुर्थी, गुरुवे चतुर्थी, गुरोः गुरोः पंचमी षष्ठी, गुरोः गुरोः पंचमी षष्ठी। अब फिर गुरव यानी सप्तमी विभक्ति आ जाती है। ठीक है, अब हे संबोधन को तो आपको याद ही नहीं करना है, क्योंकि आपको जैसे कि ये गुरु लिखा हुआ है, तो देखिए ये आप गुरु लिख दीजिए, लिखे गुरु, ऐसे भी लिख सकते हैं संबोधन का, अथवा हे कर दीजिए हे गुरु, तो बात एक ही है, संबोधन को आप न याद कीजिए। तो देखिए आप आसानी पूर्वक इसे याद कर लीजिए कि नहीं। गुरुः गुरुं गुरुडा गुरुवे, एक बार फिर से मेरे साथ वाचन कीजिए तभी आपको याद हो जाएगा। गुरुः गुरुं गुरुडा गुरुवे, गुरुः गुरुं गुरुडा गुरुवे, गुरोः गुरोः गुरो हे गुरो। गुरु अब द्विवचन में आ जाइए, यहाँ से यहाँ तक क्या, गुरु गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम, गुरुवोः गुरुवोः हे गुरु। आ जाइए बहुवचन में, देखिए अब बहुवचन में मैंने आपको बताया कि सप्तमी और षष्ठी ये समझ गए हैं, और पंचमी और चतुर्थी एक जैसे हैं, गुरुभ्या गुरुभ्या। और तृतीया विभक्ति में आप गुरु भी जानते हैं, अब गुरुवः गुरुन गुरुभिः। देखिए वाचन कीजिए, अरे गुरुवः गुरुने गुरुभिः, गुरुभ्या गुरुभ्या गुरुडां गुरुसुहे गुरुवा, गुरुवः गुरुन गुरुभिः गुरुभ्या, गुरुवः गुरुन गुरुभिः गुरुभ्या, गुरुभ्या गुरुडां गुरुसुहे गुरुवः, गुरुभ्या गुरुडां गुरुसुहे गुरुवा, गुरुवः गुरुन गुरुभिः गुरुभ्या, गुरुभ्या गुरुडां गुरुसुहे गुरुवा। यानी प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे मेरे साथ वाचन किए होंगे, और फिर से 1 2 3 बार इसका वाचन कर लीजिए, आराम से आपको याद हो जाएगा। और इसी प्रकार अन्य भी आप बना सकते हैं। अगर कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा तो वो आप कमेंट करिए, मैं उसका भी आपको वाचन, जो आप वाचन नहीं कर पा रहे तो उसका मैं वाचन करके बताऊँगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो सिर्फ ना आपको चैनल का सपोर्ट करना, ना इसमें कुछ, मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि जो है आप संस्कृत का प्रचार 10 लोगों के पास कर दीजिए। बस एक यही मांग है। अगर शिक्षक के नाते अगर कुछ एक ऋण के नाते आप देना चाहें तो एक यही दें कि संस्कृत को सिर्फ आपको 10 लोगों को बताना है। वो कैसे भी लोग हों, आपको सिर्फ 10 लोगों को बता देना है। वो क्या करें या पढ़ें ना पढ़ें वो आपसे मतलब नहीं है। सिर्फ आपको 10 लोगों को सूचित करना है, संस्कृत पढ़ने के लिए कह देना है। बस यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ आप यह ज़रूर मेरी बात को पहुँचाएँगे।